हैंड थेरेपी, फिजियोथेरेपी और मसाज थेरेपी और सप्लीमेंट हम लोग दवा के रूप में देते हैं। घुटना का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सर्वाइकल हो, कंधे का दर्द हो, गैस जिनका नहीं हटता है, चर्च हम लोग ख़त्म कर देंगे 1 महीने से 2 महीने के अंदर सप्लीमेंट खिलाकर हमेशा के लिए। विशेष कोई बीमारी नहीं है, बस वही बीमारी है। इलाज में ये फ़ायदा हुआ है कि गर्दन को भी संभाल रहा है थोड़ा, और ऐसे माने पैर को नहीं रोप रहा था धरती पे, हाँ ज़मीन पे, तो थोड़ा इस तरह खड़ा भी हो रहा है। मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम सारण जिले के परसागढ़ उदासी मोड़ पर हैं और आपको एक ऐसे क्लिनिक से रूबरू करवा रहे हैं जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके यहाँ बहुत सारे मरीजों का इलाज हुआ है जो कि सफल है, सार्थक है। लाइफ केयर इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर हेल्थ सेंटर डॉक्टर विजय कुमार से हम बात करते हैं कि इनके यहाँ किस प्रकार इलाज चलता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी माता जी का इलाज चल रहा है, आइए इनसे जानते हैं इनको क्या परेशानी था। चाची का नाम बताऊ? मीना देवी। का परेशानी रहुला? ठेहुना में दर्द भइल, ठेहुना में से लेके है ये कूला तर से लेके नीचे तक दर्द। तो यहाँ के दवाई रुआ कब से खाता नहीं? दवाई अभी तो रात खोले बने खोराक जी। का कुछ रिलीफ बा? माने सवेरे तो हल्का लागल हो गुरबा, माने दर्द कम लागल है, फिर थोड़ा के बाद तन दर्द पड़ला। तभी तो एक खुराक दवा खोले बनी एक दिन। हाँ। तभी तो बहुत दवा अभी चली। हाँ। मान ली एक खुराक दवा खोला से इतना जल्दी आराम तो ना हुई, फिर भी कुछ आराम महसूस करता करता जी। आइए इस क्लिनिक के डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर विजय कुमार जी, आइए उनसे बात करते हैं। नवजागरण लाइव में स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। मैं विजय कुमार जी। आपके यहाँ किस प्रकार इलाज चलता है? हमारे यहाँ TCM पद्धति द्वारा होता है, जो आपका नेचर के साथ में नेचुरल पद्धति के तरह से होता है। यहाँ आपको हैंड थेरेपी, फिजियोथेरेपी और मसाज थेरेपी और सप्लीमेंट हम लोग दवा के रूप में देते हैं। घुटना का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सर्वाइकल हो, कंधे का दर्द हो, गैस जिनका नहीं हटता है, चर्च हम लोग ख़त्म कर देंगे 1 महीने से 2 महीने के अंदर सप्लीमेंट खिलाकर हमेशा के लिए। हर जगह जैसे इलाज चलता है तो वहाँ पे अंग्रेजी दवा चलती है, आपके यहाँ सप्लीमेंट के रूप में हम लोग देते हैं आयुर्वेद और सप्लीमेंट जी। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है। सप्लीमेंट यानी कि आहार पूरक खाद्य पूरक चीज़ों से वो बनाया जाता है, उसको हम लोग पेशेंट को मुहैया कराते हैं। जैसे मार्केट में अंग्रेजी दवाओं का दुष्प्रभाव है, उसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है, जैसे हार्ट, किडनी, ऐसे लीवर, बहुत सारा फंक्शन को डैमेज करता है। उस आधार पर इनके यहाँ आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट के माध्यम से जी, जिसका कोई साइड इफेक्ट है ये नहीं है। आपको खाद्य पूरक की चीज़ को हम लोग, जो चीज़ न्यूट्रिशन की कमी हो जिस व्यक्ति को, उस न्यूट्रिशन को हम लोग पूरा करते हैं जी। दवा के रूप में नहीं देते हैं, क्योंकि दवा एक तरह से अच्छा करता है तो दूसरी तरफ से ख़राब भी करता है, जिसका आज कारण है जो हर पेशेंट के पास किसी न किसी प्रॉब्लम हो ही जाता है। कि मेरे यहाँ नेचर तरीके से ही होगा, नेचुरल तरीके से। नेचुरल जिसका बच्चा का ग्रोथ नहीं हुआ हो, अगर वो जन्म से किसी अंग से अगर टेढ़े मेढ़े हो, सर्वाइकल हो, उसको हम ठीक कर सकते हैं 3 महीने के अंदर थेरेपी देकर, फिजियोथेरेपी देकर, सप्लीमेंट खिलाकर। कुपोषण का शिकार बच्चा है, उसको हम लोग अधिक माने सहायता भी करते हैं अपने तरफ से। जैसे कुपोषण का शिकार हो बच्चा, इनके यहाँ 3 महीने बता रहे हैं ना, उनके जो सप्लीमेंट 3 महीने चलेगा। सप्लीमेंट और थेरेपी 3 महीने हम लोग चलाते हैं, दोनों साथ साथ। अब अभी और जो मैम बताइए, इससे कितने बच्चे आए और गए ठीक हो गए?
जी जी। जैसे आहार पूरक, जो बॉडी में जिस विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो उस चीज़ को ये लोग सप्लीमेंट के माध्यम से पूरा करते हैं और फिर फिजियोथेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। और सर आगे भी बहुत सारे पेशेंट आए थे आपके पास जी। कुछ बताइए। ज़्यादा करके घुटने का हम 98% ठीक कर देते जी। हैं। बाकी कोई भी अंग का दर्द हो जिसका डॉक्टर अगर ऑपरेशन लिख दिया है, हम लोग थेरेपी से उसको ठीक कर सकते हैं 100%। बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, माइग्रेन हो, हम लोग कर देते हैं। तो आजकल जो मार्केट में जो गठिया है, बात रोग जिसे बोलते हैं, ये तो बहुत सारा इसमें रोगी पाए जाते हैं। अधिकांश लोगों का ये बीमारी है। गठिया वास्तव में एक डाइट है। अगर व्यक्ति खाद्य पूरक चीज़ से अपना इलाज करना शुरू कर दे और खाने में कुछ परहेज कर दे तो गठिया अपने आप ठीक हो जाता है। वो डाइट से ही ठीक हो सकता है गठिया, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। जैसे खाने में क्या परहेज करना पड़ेगा रोगी को? मार्केट का ऑयली चीज़, ऑयली सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है बॉडी को। जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा मिलता है। कोलेस्ट्रॉल भर भर के मिल रहा है, केमिकल सब्जियों में मिल रहा है, दूध में भी अब आ गया यूरिया। इन सब से बचकर अगर आदमी रहे तो गठिया अपने आप ठीक हो सकता है। देखिए मार्केट में तो जो है कितना इंसान बचाएगा, सब्जी से लेकर जो धान गेहूं ऐसे बहुत सारे जो हम लोग अन्न उपजाते हैं उसमें तो केमिकल का युक्त हो रहा है, छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक दवाएं उपयोग किया जा रहा है। उसका भी हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं। हमारे पास फ्री फायर एक मशीन है जो आप उसको 6 मिनट कोई भी चीज़ इसमें डालिए, मीट मछली सब्जी सबका एक अलग रोटेशन है, तो 6 मिनट के अंदर पूरे टॉक्सिन बाहर कर देगा। सब्जी से हो, चाहे मीट से हो, चाहे दाल से हो, चाहे चावल से हो। 6 मिनट रखना है। 2 किलो सब्जी रखिए या चावल रखिए, वो टॉक्सिन बाहर कर देता है। और केमिकल आपको आंखों के सामने दिखाई देगा, जहाँ इस सब्जी से हमारा केमिकल अलग हो गया, फल से भी केमिकल अलग हो गया। उसका नाम फ्री फायर वेजिटेबल मशीन है। जी जी। हाँ, तो ये मशीन आप लोगों के पास उपलब्ध है या मंगाएंगे? है, मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा। हम लोग उपलब्ध दूसरों के लिए करा लेते हैं और खुद अपने लिए भी रखे हैं। और दुनिया के जितने भी टॉक्सिन है, सब्जी से हो चाहे आपके मीट मछली खाने से मिलता हो, सब बाहर निकाल देता है। दाल का, आज दाल का स्वाद नहीं मिल रहा है किसी व्यक्ति को, लेकिन उस मशीन से अगर दाल एक बार धोकर आप खाइए तो बगल वाला घर को पता चल जाएगा कि आपके घर में दाल बना है। जी जी। क्योंकि वो टॉक्सिन बाहर कर देता है। और जो शुद्ध उसमें जो प्रोटीन है वो चीज़ कोई मिलेगी। बचेगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। अच्छा। उस मशीन की ये क्वालिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कुछ तो नहीं हुआ है, कुछ तो नहीं हो रहा है। चलता नहीं था और कुछ विशेष कोई बीमारी नहीं है, बस वही बीमारी है। चलना सब ठीक है। चल नहीं पा रहा था पहले। ये भी कुपोषण का ही शिकार है जी। कुपोषण का ही शिकार है, विशेष शिकार वही कुछ नहीं है। जरा करके ये भी का है, सर्वाइकल कोई प्लास्टिक नहीं। ये भी कुपोषण का ही लक्षण है। हाँ हाँ जी जी। इसका सप्लीमेंट चल रहा है। कुछ तो नहीं हो रहा है, देखो क्या हो रहा है? देखिए एक बच्चा का ट्रीटमेंट हुआ है। आइए उनके माँ से जानते हैं कि क्या हुआ था इनको। इनको ये थी जैसे कि गर्दन नहीं संभाल पा रहा था, गर्दन, और ये जो रीढ़ में जो दिक्कत है ना जी। वो हुआ था। यहाँ आने के बाद बहुत गर्दन संभाल रहा है, बहुत कुछ मतलब बदलाव आया है इनमें। कितना दिन से यहाँ पे इलाज अरे चल रहा है? लगभग 1.5 महीना हो गया हम लोग का यहाँ आना। जी। हम्म। तो यहाँ इलाज से आपको बहुत फायदा? फायदा है, बहुत कुछ फायदा है यहाँ आने से। इलाज में मैंने जैसे क्या क्या हुआ है? इलाज में
सर इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि इलाज में ये फ़ायदा हुआ है कि गर्दन को भी संभाल रहा है थोड़ा, और ऐसे मैंने पैर को नहीं रोक रहा था धरती पे, हाँ ज़मीन पे, तो थोड़ा इस तरह खड़ा भी हो रहा है, यही सब सुधार आया है। और बच्चा जो है कि ज़मीन पर खड़ा हो जा रहा है? हाँ, अपने से नहीं होता है, लेकिन मतलब पकड़ कर करते हैं ना, उससे होता है थोड़ा। जैसे आप बच्चा को लेकर खड़ा कराती हैं हाँ। ज़मीन पर तो खड़ा हो जाता वैसे है? हो जाता है, यही सुधार आया है 1.5 महीना में। पहले नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। पहले बच्चा माने साफ खड़ा नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खड़ा होता था। यहाँ आने से थोड़ा मतलब यही दिख रहा है कि थोड़ा नेक भी अपना संभाल रहा है, गर्दन भी संभाल रहा है, और थोड़ा पैर को भी अपना ज़मीन पे रख रहा है, यही सब सुधार आया है इसमें। तो यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है।